ये शहरे मदीना, ये सुबह मदीना, ये शामे मदीना, मुबारक तुझे ये क़यामे मदीना। मदीना 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 मदीना, नबी का शहर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिजरी अस्वद जब जन्नत से उतारा गया तो दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था, लेकिन बनी आदम के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया। रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अल्लाह ताला के हुक्म करम और फ़ज़ल के साथ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबकी मुश्किलें और परेशानियाँ आसान करे, और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफ़ा दे, और जिन बहन भाइयों के यहाँ औलाद नहीं है अल्लाह पाक उनको भी नेक सालिया और फर्माबरदार औलाद से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह पाक हमें हर किस्म की बलाओं से, नागानी आफ़तों से और मुसीबतों से बचाए, और अल्लाह पाक हमारे साथ रहमो करम का मामला फ़रमाए। अल्लाह पाक हमारे घरों में खैर बरकत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये अभी जैसे आपने देखा कि तैयबा मार्केट है ये सामने, और जो मस्जिद नबवी का गेट है 18, तो उससे बाहर निकले तो सामने ही ये है मरकज़ तैयबा तजारी। तो इधर से आप इंटर हो जाएं तैयबा मार्केट में, तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर है और जो नीचे बेसमेंट है वहाँ पर मैं आज की सारी वीडियो बनाई है मैंने, और उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। बहनों के मैसेज आ रहे थे कि आप लाइव नहीं आ रही, आप ठीक हैं? तो हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मदीना में 2-3 हफ़्तों से बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो जिसकी वजह से फ़ातिमा को भी सर्दी लग गई थी। तो बस अभी मैं ईशा की नमाज़ पढ़ के फ़ौरन घर वापस चले जाती हूँ, तो इसलिए लाइव नहीं कर पाई। मार्केट में नीचे बेसमेंट में शॉप्स हैं, 2 रियाल वाली, 3 रियाल वाली और 5 रियाल वाली। तो ये वाली यहाँ जो शॉप है यहाँ पर पहले बहुत चीज़ें होती थी 2 रियाल 3 रियाल की मिल जाती, लेकिन अभी भी काफ़ी हैं। तो लेकिन कुछ अब चीज़ें उन्होंने थोड़ी सी हाई भी रख ली हैं, उनकी प्राइस कुछ हाई भी हैं। तो अभी ये वाली जो आप बैंगल्स देख रहे हैं, ये मैंने जो कंबल वाली मार्केट जो आपने अगर वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि वहाँ 10 रियाल की थी 2 चूड़ियाँ, तो यहाँ पर 20 रियाल की हैं। तो मैंने पहले तो इतना नोट नहीं करती थी, लेकिन अब जब मैंने व्लॉगिंग करनी शुरू किया तो मुझे बहुत सी चीज़ों में पता चला कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी महंगी हैं बाहर की निस्बत से। तो अगर हम बाहर से शॉपिंग करते हैं तो वहाँ जो चीज़ें हैं बहुत मुनासिब रेट में बहुत अच्छी मिल जाती हैं। अगर मैं बात करूँ वैरायटी की, तो सेम वैरायटी है, ये भी चाइना की प्रोडक्ट हैं, और जो कंबल मार्केट में थी वो भी चाइना की ही प्रोडक्ट थी। तो कोई ख़ास जो फ़र्क तो बिल्कुल भी नहीं है, सेम वही चीज़ है इधर भी और सेम चीज़ है वहीं भी। तो बस यहाँ पर थोड़ी सी महंगी है और वहाँ पर मुनासिब रेट में तकरीबन 10 रियाल में वहाँ मिल जाती हैं, और यहाँ पर ये 20 रियाल की दे रहे थे। तो ये बाकी जो सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये भी कंबल वाली मार्केट की निस्बत इनकी प्राइस जो थी थोड़ी ज़्यादा थी। ये बच्चों की इधर चीज़ें पड़ी हैं, ज्योमेट्री बॉक्स हैं, डायरी हैं, पेंसिल हैं, कलर हैं। तो यहाँ पर बच्चों के खिलौने वगैरह भी बहुत कुछ पड़ा है, तो सबके ऊपर प्राइस भी लिखी होती है। मेरी बहुत सी बहनें पूछती हैं मुझे कि बच्चों के खिलौने कहाँ से मिलेंगी, क्रॉकरी कहाँ से मिलेगी। तो अगर आप हरम आते हैं तो बिल्कुल सामने ही तैयबा मार्केट है। तो पहले तो यहाँ से 3 रियाल के इतने प्यारे प्यारे से बाउल मिल जाते थे, बहुत प्यारी सी प्लास्टिक की प्लेटें मिल जाती थी, बहुत कुछ मिल जाता था। अभी तो बहुत ज़्यादा शॉप्स जो हैं वो बंद हो गई हैं टैक्स की वजह से। तो यहाँ पर जो तैयबा मार्केट में बेसमेंट में जो शॉप्स होती थी 2 रियाल की 3 रियाल की बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अभी जो 2-3 रियाल वाली शॉप हैं वो अक्सर बंद हो गई हैं। बस 2-3 शॉप्स हैं, अब ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। तो ये देखिए, हाँ यहाँ पर हर चीज़ पड़ी है, क्रॉकरी की चीज़ें पड़ी हुई हैं, और ये फ़ातिमा साहबा चाय बना रही हैं। और ये जो इधर सारे आपको नज़र आ रहे हैं ये ज्वेलरी पड़ी है, और ये थोड़ी सी महंगी थी, हालांकि इतनी इसकी प्राइस नहीं होनी चाहिए जितनी इन्होंने लगाई हुई थी। 60 रियाल थी और 40 रियाल थी और 35 रियाल थी। जो इस साइड पर है ये वाले जो अभी आपको नज़र आ रहे हैं इसमें 10 रियाल थे, 15 रियाल का भी सेट था। तो ये की चैन पड़ी हुई हैं, और जो आपने पहले गुड़िया देखी थी वो 10 रियाल की भी थी और 15 रियाल की भी थी। और जो बच्चों की बाकी चीज़ें थी डायरी वगैरह
वो भी 5 रियाल में थी। 3 रियाल में बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। अभी ये बच्चों के खिलौनों के सेट हैं। ये किचन सेट है और ये 30 रियाल का है। और ये पड़ी है ये भी बच्चों का सेट है। ये बच्चों की गाड़ियाँ वगैरह पड़ी हैं। ये 5 रियाल की भी थी, 10 रियाल की भी थी, 3 रियाल की भी थी। तो ये जो छोटे छोटे कप पड़े हैं ये सारे 10 रियाल के थे। और ये एक डॉल हाउस था, ये भी 30 रियाल का था। एक शॉप में भी बहुत सी वैरायटी मिल जाती है आपको। ये एक फ़िश गेम थी पड़ी और ये बच्चों के एरोप्लेन हर चीज़ पड़ी थी यहाँ पर। और ये बच्चों का मेकअप का ये सारा सामान जो है ये बच्चों का पड़ा है। लेकिन जो कंबल वाली दुकान में जो मैंने आपको दिखाई थी खिलौनों वाली शॉप भी, तो वहाँ पर इसकी निस्बत सस्ती थी। और ये जो सारी पोनियाँ पड़ी हैं, पिनें पड़ी हैं, तो ये सारी 2 रियाल की हैं, 3 रियाल की हैं। और ये वाली जो बैंगल्स हैं ये भी सारी 5 रियाल की एक थी। ये तैयबा मार्केट में हर चीज़ मिल जाती है, सस्ती भी मिल जाती है, महंगी भी मिल जाती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है और आप अपने बजट के हिसाब से ही चलें। तो ये भी ब्रेसलेट जो थी ये 5 रियाल की थी। और जो साथ वाली गोल्ड की पड़ी हुई हैं बैंगल्स वो एक 3 रियाल की थी, 5 रियाल की भी थी। ये 3 रियाल की थी। और जो इसके साथ पड़ी हुई है वो 5 रियाल की थी एक। बच्चों की पोनियाँ, बच्चों की पिनें, बच्चों के लिए नेकलेस, हर चीज़ जहाँ पर पड़ी हुई होती है। और मैंने जब पिछली ईद गुज़री थी तो मैंने ज़ैनब आयशा ज्वेलरिया के लिए भी यहाँ से नेकलेस लिए थे 10-10 रियाल के, क्योंकि बच्चों ने तो दूसरे दिन ही तोड़ देने होते हैं। ये वाले भी मुझे नेकलेस बहुत अच्छे लगे थे और ये भी 10 रियाल के थे। ये वाले जो सारी आपको नज़र आ रही है ये सारी चीज़ें जो थी 10 रियाल की थी। वो नेल पेंट पड़ी हैं और वो 5 रियाल की थी। और ये वाले मैं ज़ैनब आयशा और जुबेरिया को लेकर दिए थे। और इसका बॉक्स जो है मुझे बहुत पसंद है, इसमें मैंने अपनी भी कुछ ज्वेलरी रखी हुई है। तो ये भी 10 रियाल के थे। और वैरायटी भी बहुत अच्छी होती है, ये नहीं कि निकम्मे से होते हैं। जब मैं उसी शॉप से बाहर निकली तो मुझे ये हैंड बैग बहुत प्यारे लगे। तो कलर भी बहुत प्यारे थे और डिज़ाइन भी बहुत प्यारा था। तो मैंने कहा चले आप सबके साथ ये भी शेयर करती हूँ कि तैयबा मार्केट में भी हैंड बैग बहुत अच्छे पड़े हैं। तो वो आप हर बैग के साथ आपको प्राइस भी नज़र आ जाएगी कि ये कितने का है। 180 रियाल का है। लेकिन अलकरात में हैंड बैग आप सब ने देखे होंगे कितने प्यारे हैं। और उनकी कम से कम जो प्राइस है वो 80 रियाल तक थी। इतने अच्छे से अच्छा बैग जो था वो भी 80 रियाल का मिल गया था, वहाँ से मिल जाता है। ये 160 रियाल है। ये एक छोटा सा मुझे बहुत प्यारा लगा था और ये 75 रियाल का था। लेकिन ये है बहुत प्यारा था, इसमें कलर भी और थे। ये ब्राउन भी है, इसके पीछे वाइट था नहीं था, मुझे लग रहा है बस ब्लैक और ब्राउन ही था। तो मुझे बहुत प्यारे लगे थे ये सारे बैग। ये कितना प्यारा है। ये शॉप नंबर है और ये उसका नाम है शॉप का। अब इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें जो जानमाज़ है वो कैसे हैं और उनकी क्या प्राइस है। ये एक मैं जानमाज़ वाली शॉप में गई थी तो मुझे ये जानमाज़ यहाँ पर बहुत अच्छे लगे, बहुत प्यारे लगे। तो इसमें काफ़ी कलर हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। तो बहुत प्यारे प्यारे कलर में ये जानमाज़ आए हुए हैं और ये मार्केट में बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है और किसी शॉप में मैं नहीं देखा मैंने ये डिज़ाइन। तो ये एक 60 रियाल का एक पीस है। अगर हम थोड़ा सा लेस करवाएं तो वो कह रहे थे कि 90 रियाल के आपको 2 पीस मिल जाएंगे। तो ये मुझे बहुत प्यारे लगे थे इस शॉप में ये वाले जानमाज़। और अगर मैं बात करूं दूसरे जानमाज़ की तो यहाँ पर है 90 रियाल का एक जानमाज़ जो कि कंबल वाली दुकान में 60 रियाल का दे रहे थे। अगर आपने कंबल वाली दुकान वाली जो वीडियो देखी होगी तो आपने देखा होगा जानमाज़ की सारी प्राइस।
तो यहाँ पर जो जान माज वहाँ 40 रियाल का था तो यहाँ पर 60 रियाल का दे रहे थे, और जो वहाँ 60 रियाल का था तो वो यहाँ पर 80-90 रियाल का दे रहे थे। तो इसलिए ये थोड़ा सा महंगी शॉप है। तो बाकी अगर आप आना चाहते हैं तो ज़रूर एक दफ़ा चक्कर लगा लें। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप सब ज़रूर लें और अपने बजट के अंदर रहकर शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये सारी यहाँ पर साथ साथ प्राइस भी लगी हुई है। ये उसी शॉप में एक जानमाज है, टेक लगाकर बैठने वाली चेयर भी है, और जब नमाज का टाइम हो जाए तो आप उसे खोलकर एज अ जानमाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भैया दिखा रहे हैं, ये ऐसे आप टेक लगाकर पहले बैठ जाएं और जब नमाज़ पढ़ने लगे तो आप फिर सीधा करके उसे जानमाज बना लें। तो ये चाइना का है और ये 40 रियाल का है, और ये वाले जो तुर्की के हैं तो ये इसमें काफ़ी कलर पड़े हैं, और ये 60 रियाल का था एक जानमाज। कुछ बहनें मुझसे पूछ रही थी कि रोगन बिलेसान कहाँ से मिलेगा, तो ये वीडियो आप सबके लिए है। कुछ बहनें मुझे पूछ रही थी बाखूर के लिए कि बाखूर कहाँ से मिलेगा, तो ये बाखूर के तैयबा मार्केट में ही शॉप है बाखूर की, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और इसकी मैंने वैसे प्राइस तो मुझे याद ही नहीं रहा पूछने का कि इसकी मैं प्राइस तो पूछूं कि क्या है, तो सॉरी प्राइस मैंने पूछी नहीं। तो वैसे भी शॉप पे बहुत ज़्यादा रश था तो इसलिए मैंने ज़्यादा पूछा भी नहीं। तो ये बाखूर खुला पड़ा है और इसकी खुशबू जो थी वो बहुत ज़्यादा और बहुत प्यारी थी। ये सुरमा पड़ा था डली वाला भी, और ये पिसा हुआ भी पड़ा है, और ये भी बाखूर है। ये लबान ज़िक्र, और ये जो हल्दी पीसने वाली होती है वो भी पड़ी है, और ये जो इलायचियाँ पड़ी हैं तो इनकी मैंने प्राइस पूछी थी कि इलायची यहाँ पर क्या प्राइस है। तो जो इस साइड पर है वो 40 रियाल की है, और जो इस साइड पर है जो थोड़ी सी डार्क है वो 150 रियाल की है, जो थोड़ी सी लाइट है वो 140 रियाल किलो है। तो यहाँ पर कुछ मसाले वगैरह भी पड़े थे। ये भी एक शॉप है जानमाज की, तो यहाँ से भी मैंने जानमाज देखे थे और बहुत अच्छे और मुनासिब रेट में भी यहाँ जानमाज पड़े थे। सॉरी मैं वहाँ बताना भूल गई कि वहाँ से रोगन बिलेसान भी मिलता है। तो मैंने हस्बैंड से पूछा था कि रोगन बिलेसान अच्छा कहाँ से मिलता है, तो वो कह रहे थे कि हर बंदा कहता है कि रोगन बिलेसान जो है वो असली है, लेकिन इसकी एक पहचान होती है। तो वो इंशाल्लाह फिर मैं कभी आपको बताऊंगी कि जो रोगन बिलेसान असली है वो कैसा होता है और वो कहाँ से मिलता है। तो अभी ये जो जानमाज आप देख रहे हैं ये यहाँ से 15 रियाल का भी मिलता है और 10 रियाल का भी मिलता है, और जो बोर्ड आपने पहले वीडियो देखी तो वो इस शॉप का नाम है और शॉप का नंबर भी है साथ ही, तो आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी बहुत अच्छे जानमाज पड़े थे और ज़्यादा महंगे भी नहीं थे और ना ज़्यादा, 10 रियाल से शुरू हो रहा था, मतलब 10 रियाल के 15 रियाल के। और ये जो आप बच्चों के जानमाज देख रहे हैं ये भी सारे 10-10 रियाल का एक पीस था। आप सबके मैसेज पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप सबकी राय जो है मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुत अहमियत रखती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करें अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियोस देखने के लिए। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तानी मॉम इन मदीना व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें और बेल को ज़रूर प्रेस करें, इससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल जाएंगे।